तीसरी सवाल। तो तीसरी सवाल कह रही है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखते हैं बच्चों, तो तीसरी सवाल बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप गौर से देखेंगे तो निश्चित ही आप इस प्रश्न को ढंग से समझ जाएंगे। तो तीसरी है, तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो माना एक संख्या बराबर यक्स तथा दूसरी संख्या, अगर एक संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि इसका दो संख्याओं का योगफल 27 है तो एक संख्या अगर यक्स है तो दूसरी 27 माइनस एक्स हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है हमें, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है तो प्रश्नानुसार तो x गुणे 27 माइनस एक्स बराबर दे रखा है बच्चों हमें 182। तो 182, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 27 एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स गुणे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 182। तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 27 एक्स और माइनस का हो जाएगा 182 बराबर 0। अब माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स और माइनस कॉमन कर लिया तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। और माइनस इस तरफ गुणे में उस तरफ भेज देंगे तो 0 के बटा में हो जाएगा, अर्थात ये 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स और प्लस 182 बराबर 0। तो अब दो संख्या ऐसी लेनी है कि जोड़ दें तो 27 आ जाए और गुणा कर दें तो 182 आ जाए। तो 182 का गुणनखंड कर लेना है हमें, तो 2 9 18 और 2 1 9 2। तो अब ये 7 से कटेगा तो 7 1 9 7 2 9 1 21 बना 7 3 21 और ये हमारा हो जाएगा 13 1 9 13। तो दो संख्या ऐसे लेनी है कि जोड़े तो 27 है और गुणा करें तो 182 आए। तो 7 दूनी 14, 13 14 हो जाएगा हमारा 27 और 13 गुणे 14 करेंगे तो 182 होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 यक्स और प्लस का 182 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स और माइनस का 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। तो इसमें कॉमन करेंगे, यक्स कॉमन दिखाई दे रहा है तो यक्स माइनस 14 बचेगा और इसमें हम लोग कॉमन करेंगे माइनस का 13 तो हो जाएगा यक्स प्लस माइनस माइनस 13 14 हमें 182 बराबर हो जाएगा 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा x माइनस 14 और ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो अब अलग अलग दिखाएंगे इसको 0 के बराबर, तो x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर हो जाएगा 13 और ये x बराबर हो जाएगा 14। तो हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में कि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है, तो पहली संख्या 14 है और दूसरी संख्या 13 है। तो यहाँ पर लिख देंगे, कहेंगे अतः पहली संख्या, पहली या एक संख्या, पहली संख्या बराबर हो जाएगा 14 और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 13 और यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे हम लोग इसी प्रश्नावली की चौथी सवाल। तो चौथा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ, तो देखेंगे क्या कहती है, पढ़ेंगे। तो चौथा प्रश्न कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालना है। तो मान लेंगे बच्चों, माना एक धनात्मक क्रमागत पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा धनात्मक क्रमागत पूर्णांक बराबर x+1 है। तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार हमसे कह रहा है दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। तो अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x और बराबर में हो जाएगा 365। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2x और प्लस का 1 365 इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 365 बराबर बचेगा 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस के 365 में से प्लस का 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 364 बराबर 0। पूरे में 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 एकन्नम 3 2 एकन्नम 2 1 3 2 8 16 और 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा 0। 2 गुणे में उस तरफ जाके बटे में हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2। तो अब 2 संख्या ऐसी लेनी घटाएं तो 1 आए और गुणा करें तो 182 है। तो बच्चों 182 का खंडन कर लेंगे हम लोग, 2 9 18 2 एकन्नम 2 तो 7 एकन्नम 7 7 त्रिक का 21 7 त्रिक 21 तो 13 से काटेंगे 13 का नाम तो 14 में से 13 गया 1 और 14 13 में 182। तो एक्स स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0 5 समथिंग 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x और माइनस 182 बराबर 0। अब कॉमन करेंगे, इसमें x कॉमन है तो x ले लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा x प्लस 14 और इसमें माइनस का 13 कॉमन दिखाई दे रहा है तो माइनस 13 ले लिया तो x बचा माइनस माइनस प्लस और 13 14 में 182 बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर हो जाएगा 0 अर्थात x बराबर हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा x बराबर माइनस 14। अब चूंकि हमसे कहा था धनात्मक पूर्णांक तो बच्चों माइनस वाला अमान्य हो जाएगा और जो धनात्मक होगा वही मान्य होगा। तो ये माइनस का है तो ये अमान्य हो जाएगा और ये प्लस है तो ये मान्य हो जाएगा। तो हमसे कहा था क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो एक हो जाएगा, एक हमारा एक धनात्मक क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा 13 और दूसरा हो जाएगा दूसरा पूर्णांक हमारा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा बच्चों पूरा नहीं लिख रहे हैं, हो जाएगा हमारा 13 प्लस 1 14। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। और अब हम देखेंगे इस प्रश्नावली की 5वीं सवाल। तो 5वां प्रश्न हम देख ले रहे हैं यहाँ पर।